हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने इस वीडियो में अभियान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो भी प्रयुक्त छंद एवं अलंकार थे उन सबको देखा था। और आगे आज देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण संवाद, कथन एवं सूक्तियाँ। यहाँ से आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सीरियल वाइज करके देख लीजिए, तभी आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे बीच बीच से उतना नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये कथन हो गया यानी सूक्ति, ये भावार्थ, और ये वक्ता किसने कहा। अगर कोई वीडियो में कमी नज़र आए आपको या कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको अवगत करा दिया कीजिए कि कैसे क्या इसमें और ऐड करना है, क्या इसमें नहीं ऐड करना है। ठीक है, चलते हैं वीडियो में। आत्मनो नगरम प्रविश्यान्तः पुरसमागत इतो गतम वृतांतम स्मरति वा न वेति। मतलब राजा अपने नगर में प्रवेश करके और अंतःपुर के स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को याद करेगा अथवा नहीं। ये किसने कहा? अनुसुईया ने। अनुसुईया ने ये कथन कहा। और दूसरा है सूक्ति, दूसरी सूक्ति, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं, ये प्रियंवदा कहती है। अब देखते हैं तीसरा, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। ये किसने कहा? अनुसुईया ने। जब प्रियंवदा कहती है कि पता नहीं पिताजी मानेंगे कि नहीं, तो इस पर अनुसुईया कहती है, आगे देखते हैं, ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता यानी पति की भी तो पूजा करनी है। सखी अतिथि नामिव निवेदितम। सखी किसी अतिथि की सी यह आवाज़ है। ये पहले ये वाला देख लेते हैं कि नन सख्या शकुंतला या सौभाग्य देवता अर्चनीया। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता यानी पति की भी तो पूजा करनी है। ये कौन कहती है? अनुसुईया। सखी अतिथि नामिव निवेदितम। सखी किसी अतिथि की सी यह आवाज़ है, ये भी अनुसुईया कहती है प्रियंवदा से। ननूटज सन्निहिता शकुंतला। शकुंतला तो कुटी पर उपस्थित ही है, ये प्रियंवदा कहती है। अद्य पुनर्हृदयेना सन्निहिता। किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है, अर्थात आज उसका मन कहीं और है, ये अनुसुईया कहती है। ये जितनी भी सारी सूक्तियाँ इसमें हैं सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्स में आने वाला नहीं है। अगर आप इन सबको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो जितनी सूक्तियाँ आएंगी आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। और है, विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा तपोधनं वेत्सिना माम उपस्थितम् स्मृष्यति त्वां नासा बाधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। ये जो है, एकाग्रचित से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता है। ये किसने कहा? दुर्वासा। ये नेपथ्य से, यहीं से इस कथा की शुरुआत, इस अंक का शुरुआत होता है, इस श्लोक से। आगे, हाधिक अप्रियमेव संवृत्तं कस्मिन्नपि पूजा
अरे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, हाय हाय धिक्कार है, अनर्थ हो गया किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति। शून्य हृदय वाले शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। ये कौन कहे? प्रियंवदा। ना खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। मतलब ये किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया, ये प्रियंवदा ने कहा। और ना खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासा, ये भी प्रियंवदा ने कहा। मतलब जिस किसी के वो भी किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। और है आगे, सखी प्रकृति वक्रः सा कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति। दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? ये प्रियंवदा कहती हैं। सॉरी, और इसके ऊपर देख लिखते हैं, को अन्यहुत वहाद दग्धुम प्रभवति। अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? ये अनुसुईया कहती है। तब प्रियंवदा कहती है, सखी प्रकृति वक्रः सा कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति। जब अनुसुईया कहती है कि जाके उनको मनाओ और नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, तब प्रियंवदा कहती है कि सखी प्रकृति वक्रः सा कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति। सखी स्वभाव से टेढ़े हुए महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? ये प्रियंवदा कहती है। फिर जाती है मनाने के लिए, तो कहती है, भगवान प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतः को अपराध एकौ अपराधों अर्षितव्य इति। मतलब कि ना जानने भगवान आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली आपकी पुत्री जन शकुंतला का यह पहला अपराध है। यह समझकर आपके द्वारा उसका यह एक अपराध क्षमा कर दिया जाना चाहिए। कौन कहती है? प्रियंवदा ऋषि दुर्वासा से। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है देखने वाले कि ये दुहितृजनस्य जो शब्द आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है? तो ये शकुंतला के लिए आया हुआ है। ये TGT शायद 2021 में किसी में पूछा गया प्रश्न है। दुहितृजनस्य किसके लिए है? तो ये शकुंतला के लिए। आगे देखते हैं, ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। ये प्रियंवदा कहती है अनुसुईया से कि दुर्वासा ने ऐसे ऐसे कहा। तो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें अगर प्रियंवदा रहेगा तो प्रियंवदा पर टिक किया करना, और अगर दुर्वासा रहेगा, दोनों में से एक ही देगा। इतना तो पक्का है, दोनों में से एक ही देगा। प्रियंवदा रहेगा तो प्रियंवदा, दुर्वासा रहेगा तो दुर्वासा, ये ठीक करना। क्योंकि प्रियंवदा अनुसुईया से आकर बता रही है, तो प्रियंवदा भी सही हो सकता है। आगे देखते हैं, अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इति मंत्रयमाण एवांतरहिता। मेरा शाप समाप्त हो जाएगा या कथन को बताती है। कहते ही वे यहाँ से, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। पहचान के आभूषण को दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा, यह कथन को बताती है। कहते कहते ही वे अदृश्य हो गए। ये भी प्रियंवदा कहती है अनुसुईया से कि किसी आभूषण वाले पहनने वाले चीज़ को दिखाने पर या कोई भी अभियान की चीज़ दिखाने पर राजा दुष्यंत पहचान लेंगे शकुंतला को। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेया अंकितम अंगुलीयकम अस्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम। अंकित अंगूठी उस राजर्षि के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृत चिन्ह के रूप में शकुंतला की अंगुली में स्वयं पहनाई गई थी। ये कौन कहती है? अनुसुईया। जब प्रियंवदा अनुसुईया से आके ऐसे ऐसे बताती है कि महर्षि दुर्वासा ने इस तरह से कहा कि किसी अभियान के द्वारा राजा दुष्यंत पहचान जाएंगे शकुंतला को, तब अनुसुईया कहती है
कि जो है उस राजर्षि के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला की अंगुली में स्वयं पहनाई गई थी। ये अनुसुईया कहती है, यानी चिंता की कोई बात नहीं है, वो कहती है। वाम हस्तोप हितवदना अलिखितेव प्रिय सखी, बाएं हाथ पर मुंह रखी हुई प्रिय सखी शकुंतला चित्रित सी बैठी है। ये कौन कहती है? प्रियंवदा। भर्तृगतया चिन्तयात्मानपि नैषा विभावयति किं पुनरागन्तुकम्। पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की सुधि नहीं है। यह कौन कहती है? प्रियंवदा। प्रियंवदे द्वैरो एव नवमुख एव वृतांत तिष्ठतु। प्रियंवदा, यह समाचार हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहे। ये कौन कहती है? अनुसुईया। कौन सा समाचार? यानी कि जो ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था, उसकी बात ये लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। रक्षितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाचार सुनकर उसे बहुत आघात पहुँचेगा। ये कौन कहती है? अनुसुईया। को नामोषणोदकेन नवमालिकाम सिंचती, भला कौन नवमालिका यानी चमेली को गर्म जल से सींचेगा। ये कौन कहती है? प्रियंवदा। तेजोद्वयस्य युगपद विष्णुदयाभ्याम लोको नियमयत इवात्मदशांतरेषु। यह संसार दो तेजों चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानव नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। ये कौन कहता है? कण्व का शिष्य। आगे। इष्ट प्रवास जनिता अन्य अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुःसहानि। ये चौथे अंक का तीसरा श्लोक है। निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट जन प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। ये कण्व का शिष्य कहता है। तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। ये अनुसुईया कहती है। ये जब सुबह होता है तो अनुसुईया सोचती है और ये कहती है। तो काम इदानीम सकामो भवति येना सत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। कामदेव की अब इच्छा पूर्ण हो, जिसने असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति दुष्यंत के प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया है। ये कौन कहती है? ये भी अनुसुईया कहती है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो मैं स्किप कर रही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पे नए हैं या इसकी पहली वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसकी जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं उसको आप देख लीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः शंकर पिताय।